जिन लोगों के घरों में 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, एक फ्रीज है, एक वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन चूल्हा है, कूलर पंखे हैं, अगर वो लोग सोलर सिस्टम प्लान करते हैं कि भी सोलर सिस्टम लेना है, तो सोलर सिस्टम में जो सबसे बेस्ट प्लान उनका होता है वो ये होता है कि भाई नंबर ऑफ बैटरी जो है वो कम हो और इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी का लगाया जा सके, जिससे कि आपके ये जो हाई लोड वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आपके चल जाएं। तो अभी तक जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये पैक चलता है वो चलता है 2.5 kVA का। तो 2.5 kVA का आप इन्वर्टर लेते हैं और उसके ऊपर 2 लेड एसिड बैटरी लगाते हैं और आपका ये जो लोड है चल जाता है। दिक्कत कब आती है कि जब या तो नाइट में आप लोगों को ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी जो हैं वो उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती हैं, या फिर डे के टाइम पे आप हैवी लोड अपना चलाते हैं, 1 HP का समर्सिबल पंप चलाते हैं, आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाते हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी जो है आपकी लेड एसिड बैटरी उससे एक हाई करंट विड्रॉ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी का बैकअप है और जो लाइफ है दोनों उसके साथ ही कंप्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ता है। पर मजबूरी ये है कि नंबर ऑफ़ बैटरीज ज़्यादा होने से आपका एक ये होता है कि भी बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम है, तो 3-4 साल में बैटरी बदलनी पड़ेगी तो काफ़ी खर्चा होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2.5 kVA सोलर सिस्टम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, आपको उससे कितने यूनिट का आपको प्रोडक्शन मिलेगा, क्या क्या आप लोड चला सकते हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि भी 2.5 kVA का जो सोलर सिस्टम है वो किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि भी किन लोगों को लेना चाहिए, तो उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर पे 1 HP का समर्सिबल पंप है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर है 1 टन का, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये जो आपका इंडक्शन चूल्हा है ये हैं। तो इस तरह के फ़ैन और कूलर तो आ ही जाते हैं उसमें। तो इस तरह के जो लोड हैं और डे टाइम पे आप लोगों को चलाने हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो 2.5 kVA का सोलर सिस्टम लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए ही ये पैक बेस्ट होता है। अगर आपको नाइट में ज़्यादा लोड चलाना है तो ज़्यादातर लोग, और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि आप फिर 4 बैटरी के पैक के साथ में जाएँ। तो आज मैं आपको जो ये पैक बताने वाला हूँ ये 2.5 kVA का पैक है और इसमें कम से कम पैनल मैं आपको बताऊंगा, और कम से कम पैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आपको कैसे मिलेंगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात ये कि अगर आपके घर पे जो है जो पर डे का यूनिट कंजप्शन है वो 10 से लेके 14 यूनिट के बीच है, और वो कंजप्शन कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही है कि सुबह 7 बजे से, आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आप अपना मीटर देखिएगा कि भी आपका जो कंजप्शन हुआ कितना हुआ। तो अगर आपका कंजप्शन होता है 10 से 14 यूनिट, तो आपको अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ में आप जाते हैं, मतलब जो नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं पैनल्स, तो अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ आप पोली पैनल्स बोलते हैं उनको, तो अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको जाते हैं तो करीब 3 से 3.5 किलोवाट आपको पैनल लगाना पड़ेगा। देन आपको 10 से 14 यूनिट का आपको जो प्रोडक्शन है वो सोलर पैनल से मिलेगा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आपको नंबर ऑफ पैनल्स जो है वो कम करने हैं, बस टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लेनी है। तो टेक्नोलॉजी है बाइफेशियल एन टाइप पैनल, और ये पैनल दोनों तरफ से काम करता है और हिंदुस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये पैनल है। पोली पैनल्स में आपको वारंटी मिलेगी 25 साल की, पर इस पैनल में आपको वारंटी मिलेगी 30 साल की। और बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप वाली कंडीशन होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे 25 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो कोई भी पैनल है उसकी पैनल की परफॉर्मेंस में 0.4% का डिक्रीमेंट होता है, पर बाइफेशियल पैनल के साथ में नहीं है। तो इंडियन सिचुएशन के हिसाब से आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, उस हिसाब से बाइफेशियल पैनल जो है वो बेस्ट है, और बाइफेशियल पैनल में भी एन टाइप का जो पैनल है वो बेस्ट है। तो इस पैक में हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको 4 बाइफेशियल पैनल 420 वॉट के। ये 4 पैनल ही इतने कैपेबल हैं कि आपको 12 से 14 यूनिट का प्रोडक्शन आप लोगों को पर डे मिल जाएगा। तो इस पैक में हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 4 बाइफेशियल पैनल एन टाइप 420 वॉट का एक पैनल है, और एक पैनल का भी मैं फ्रंट साइड आप लोगों को बता रहा हूं कि जो फ्रंट साइड है ये फ्रंट साइड 420 वॉट है। ओवरऑल जो प्रोडक्शन एक पैनल से मिलेगा आपको वो डिपेंड करता है कि बाइफेशियल पैनल के पीछे जो रिफ्लेक्टिव एरिया है वो कैसा है, तो उस हिसाब से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपको पता चलेगा कि भी ओवरऑल कितना प्रोडक्शन इस पैनल से आप लोगों को मिल रहा है।
दूसरा, हम लोग इसके अंदर ऑफर कर रहे हैं एक 2.5 kVA का सोलर MPPT लिथियम PCU, जो कि पहली बार नेक्सस ने इंट्रोड्यूस किया है। और इस PCU की खासियत ये है कि आप इस पे 1800 वाट तक का कोई भी लोड, रेगुलर लोड जो है वो आप लिफ्ट कर सकते हैं। करने को कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप 2000 वाट का भी इससे लोड लिफ्ट कर सकते हैं, पर कंटिन्यूस अगर आप 2000 वाट का लोड इससे लिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 kVA सिस्टम के साथ में जाएं या फिर आप 5 kVA के साथ में जाएं। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए 2-4-5 मिनट के लिए 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करना है तो इस वाले PCU से आप कर सकते हैं। बाकी रेगुलर में आप 1700-1800 वाट का लोड चलाना चाहें इससे तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सोलर PCU है ये लिथियम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का PCU है, और जितनी VOC रेंज आपको 5 किलोवाट के सिस्टम में मिलेगी उतनी VOC रेंज आपको इस 2.5 kVA के सोलर इन्वर्टर में मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप 548 मतलब 5 किलोवाट का 48 वोल्ट का कहीं भी किसी भी कंपनी का कोई भी सोलर इन्वर्टर या सोलर PCU आप परचेज करते हैं तो आपको जो उसकी सोलर की SPV रेंज मिलती है वो 90 से लेके 180 वोल्ट तक मिलती है। तो इस 2.5 kVA में आपको जो SPV रेंज मिलने वाली है वो यही मिलने वाली है, 90 to 180 VOC रेंज होगी। इसका मतलब कि आप 4 पैनल इसके ऊपर सीरीज में लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज, चूँकि आप लोगों को पता है कि MPPT जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जितना हायर आप उसको वोल्टेज तक उसकी सीरीज बना सकते हैं उतना ही आप लोगों को ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी पैनल से मिल जाती है। तो इस पैक में एक आपको 2.5 kVA का MPPT सोलर PCU मिलने वाला है। PCU में और भी बहुत सारी खासियत हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपना 2.5 kVA इन्वर्टर के ऊपर बनाया हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। अब तीसरा जो है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम इसके साथ में ऑफर कर रहे हैं आपको 48 AH की 48 वोल्ट की बैटरी, और ये बैटरी है लिथियम आयन की। लिथियम आयन में भी ये लिथियम आयन नहीं है, ये लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी है जिसका जो एवरेज लाइफ साइकिल है वो है 2000 साइकिल, मतलब कि 2000 बार आप इस बैटरी को फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये 48 AH समझ नहीं आया होगा, आप लोगों को लगा होगा कि इतनी छोटी सी बैटरी, तो अब कैसे हमारा काम होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी सी बैटरी है, पर जितनी छोटी है उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। अगर आप लेड एसिड की 160 AH की 2 बैटरी आप लगाते हैं अपने 2.5 kVA पे और आपने एक ये बैटरी 48 वोल्ट 48 AH की लगा ली, तो 48 वोल्ट 48 AH की बैटरी का बैकअप आपको ज़्यादा मिलने वाला है 160 AH की 2 बैटरी से। तो आपको 2 बैटरी 160 AH की नहीं लगानी है, सिर्फ एक बैटरी लगानी है 48 वोल्ट की और 48 AH की। अब इसमें आपको अगर हायर चाहिए कि भाई साहब मेरे को तो और भी ज़्यादा बैकअप रिक्वायर्ड है तो आप 86 AH की बैटरी भी इसके साथ में ले सकते हैं, 86 AH 48 वोल्ट की। बीच में आप चाहें तो 54 AH की बैटरी भी आप इसके साथ में ले सकते हैं, 60 AH भी आप इसके साथ में ले सकते हैं। मतलब जैसी भी आपकी जरूरत है, जितना भी आपको बैकअप चाहिए उस हिसाब से आपको जो है बैटरी इसके साथ में मिल जाएगी। अब इस बैटरी की सबसे पहली खासियत तो ये है कि अगर आपका कोई लोड नहीं चल रहा है और आपका सोलर जो है वो परफेक्ट मतलब अच्छा काम कर रहा है, सोलर का पीक है, तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये बैटरी आपकी फुली चार्ज हो जाएगी। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी को चार्ज होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, इस बैटरी को चार्ज होने में मात्र आपके 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी सोलर की जो एनर्जी है उसकी आपकी मैक्सिमम आप लोगों को बचत होगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है सोलर थोड़ा कम लगा लेते हैं या ग्रिड के साथ भी सोलर को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आप सोलर नहीं भी लगा रहे हैं बिल्कुल, या अपने नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं वो कम लगाए हुए हैं, उसके साथ भी आप डायरेक्ट ग्रिड से भी इस बैटरी को इन्वर्टर को यूज करेंगे तो आपका जो बिल है, जो बिजली का बिल आता है वो 1/4 रह जाना है। क्योंकि जो बैटरी होती हैं, लिथियम आयन की बैटरी होती हैं, इस बैटरी को चार्ज करने में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब कम आपका बिजली के कंजप्शन में ये बैटरी फुली चार्ज हो जाएंगी। और जब आपको करंट आपको वापस लेना है बैटरी से तो ये बैटरी अप टू 90% तक डिस्चार्ज हो जाती है, पर लेड एसिड बैटरी जो है वो 60% तक ही डिस्चार्ज हो पाती हैं, जिस वजह से हमें 30 से 40% के लॉसेस जो हैं वो DC to AC कन्वर्जन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक आपको ये फ़ायदा हो जाना है कि भाई आपका जो बिजली का बिल है वो आपका बिजली का बिल कम हो गया, और आपको जो जगह है बैटरी की वो भी कम हो गई। बैटरी का आपको जो मेंटेनेंस है कि भी उसमें बैटरी के अंदर रोज़ पानी डालना है, देखभाल करनी है, उस पर कार्बन आ जाता है उसके नट बोल्ट्स पे, तो वो आपको साफ़ करना है, तो वो सब कोई झंझट नहीं है। आपको सिर्फ एक बार बैटरी लगा देनी है, एक कोने में रख देनी है और बात ख़त्म हो जाती है।
तो इसके साथ में हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं तीसरा 40 AH की बैटरी, 48 वोल्ट 48 AH की ही बैटरी। अब इसके साथ में जो चौथी है वो है इसके सोलर वायर। तो 10-10 मीटर के हम लोग सोलर वायर भी इस पैक के साथ में ऑफर कर रहे हैं। ये 4 चीज़ ही मिलके एक सोलर सिस्टम जो है वो बनाती हैं। अब इसमें 5वीं रह जाती है स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन। तो स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन के लिए मैं आप लोगों को जो हमेशा प्रेफर करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप अपने लोकल से स्ट्रक्चर ले लें। स्ट्रक्चर आप हमसे मंगवाएंगे तो एक तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगेगा उसका, क्योंकि भारी आइटम होता है, और दूसरा कई बार कोई नट बोल्ट मिसिंग हो जाते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर बनाते भी नहीं हैं, हम लोग दूसरी कंपनी से स्ट्रक्चर लेते हैं। तो जब हम भी दूसरी कंपनी से लेते हैं तो आप भी अगर किसी दूसरी कंपनी से स्ट्रक्चर अगर आपको GI का लगवाना है तो आप किसी से भी ले सकते हैं, और अगर आपको MS का बनवाना है तो किसी भी फैब्रिकेटर को आप बुला लीजिएगा। डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन आपको हमसे मिल जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम से डिज़ाइन मिल जाएगा कि वो आप उसको फैब्रिकेटर को बता दीजिए कि भाई इस डिज़ाइन में मेरे ये 4 पैनल लगने हैं, आप ये लगा दीजिए, तो आपका वो फैब्रिकेटर लगा देगा। आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो आपको हमारी तरफ से पूरी मिल जाएगी। और इंस्टॉलेशन के लिए आप खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विदिन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर जैसे आपका पैनल लग जाएगा आप इस सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे। कुछ नहीं करना है, चारों पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है और बस जो एक प्लस का वायर है और माइनस का वायर है वो लाके PCU में लगा देना है, बस हो गया इंस्टॉलेशन। तो इतना आसान इंस्टॉलेशन आज तक किसी सिस्टम का नहीं होगा जितना आसान इंस्टॉलेशन इस वाले सिस्टम का है। तो फ्रेंड्स, इस पैक की जो कीमत हम लोगों ने पूरी रखी है वो रखी है 1,44,500 रुपये, 1,44,500 रुपीज़। GST जो है वो एक्स्ट्रा है और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो एक्स्ट्रा है। GST जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर से 5% की जगह 12% सरकार ने कर दी है। तो चूंकि GST प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, वो सरकार की कॉस्ट है, तो इसलिए GST को हमने बाहर कर दिया है। तो जो टोटल आपको पैक की कॉस्ट पड़ने वाली है वो है 1,44,500 रुपये। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, विदाउट GST, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। अब जो आपके नियर अबाउट में नेक्सस के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे इसी रेट में आप ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है और GST जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, पर अगर आपके पास में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और सीधा कंपनी से लेना चाहते हैं तो कंपनी से आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये वाला जो पूरा पैक मैंने आप लोगों को बताया, अब इस पैक से आपको 12 से 14 यूनिट पर डे का ऑन ईयरली एवरेज जो है वो जनरेशन मिल जाएगा। और इस बैटरी की जो वारंटी है वो वारंटी है इसकी 3 ईयर। जो हमारी एग्जिस्टिंग वारंटी है वो ही वारंटी हमने रखी है, मतलब 3 साल फुली गारंटी है बैटरी की कि भाई 3 साल आपकी बैटरी अगर खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेंज कर देंगे। और इसके बाद में अगले 10 साल तक हमारी गारंटी है कि अगले 10 साल में आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आपकी जो बैटरी है उसको हम चेंज कर देंगे। लिथियम आयन बैटरी के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस बैटरी की जो रिसाइकल वैल्यू है वो आप लोगों को नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। तो पहली बार इंडिया में नेक्सस जो है 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आपकी बैटरी जो है उसको रिप्लेस कर देगी। तो ये आपके लिए सबसे सुपर बात है कि आपको आपकी बैटरी की रीसेल वैल्यू की आपको चिंता ही नहीं करनी है कि इसकी रिसाइकल वैल्यू क्या होने वाली है, स्क्रैप वैल्यू क्या होने वाली है। 50% डिस्काउंट में आपको नई बैटरी आप लोगों को मिल जाएगी। जो सोलर हमारा PCU है उसकी 2 इयर्स वारंटी है, ऑन साइट वारंटी है, और सोलर जो पैनल्स हैं उनकी 30 साल की वारंटी है। बाकी स्ट्रक्चर और वायर्स की तो कोई वारंटी होती ही नहीं है। अब फ्रेंड्स, एक और एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है कि अगर आप कोई हैवी लोड जैसे कि आपका 1 HP का सबमर्सिबल पंप है, या आपका रेफ्रिजरेटर है पुराने ज़माने का, या आपका एयर कंडीशनर है, 1.5 टन का आपने एयर कंडीशनर चलाया हुआ है, तो उस कंडीशन में एक हैवी लोड जो है वो बैटरी से लिफ्ट होता है तो लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। पर ये वाली जो बैटरी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये लिथियम आयन की बैटरी है, और इस बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना भी हैवी लोड इससे क्यों ना लिफ्ट कर रहे हैं, ना तो इसके बैकअप में कोई कमी आएगी और ना ही इसकी कोई लाइफ में कमी आएगी। और इस बैटरी की ओवरऑल जो लाइफ है वो 10 साल से भी ज़्यादा है, मतलब 10-15 साल तक आपको ये बैटरी बदलनी ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपके नियर अबाउट में हमारे कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिएगा और आपके नियर अबाउट में हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम पते आपको मिल जाएंगे। अगर आपके नियर में कोई हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप सीधा कंपनी से भी ये प्रोडक्ट जो है वो बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा और ये पैक भी बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये पैक और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।